रायपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। हथियार छोड़कर शांति वार्ता के लिए तैयार नक्सली संगठन ने शांति वार्ता की पेशकश की है। वार्ता की पहल के बाद भी गिरफ्तारी और कार्रवाई तेज है। आंदोलनकारी नेताओं पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। मई 2025 से महासचिव समेत 28 नक्सली नेता पकड़े जा चुके हैं। तो लगातार आप खबरें देख ही रहे हैं किस तरह छत्तीसगढ़ सामने आ रही हैं। कहीं नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कहीं नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत नक्सलियों के ढेर होने की खबरें भी आ रही हैं। और इसी बीच आज की सबसे बड़ी खबर, हथियार छोड़कर नक्सली शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। जी मीडिया संवाददाता अनूप अवस्थी जुड़ गए हैं इस सबसे बड़ी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। अनूप, इससे बड़ी खबर आज हो ही नहीं सकती। जिस तरह से नक्सली संगठन ने शांति वार्ता की पेशकश की है, इसको लेकर क्या आपके पास पुख्ता जानकारी सामने आई है? क्या कुछ कंडीशन भी रखी है नक्सलियों ने? देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि माओवादियों ने बिना किसी शर्त के शांति वार्ता को मान लिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम अस्थायी रूप से जो हथियारबंद आंदोलन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर हम बात करें पिछले 1.5 साल, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब रायपुर में एक बड़ी बात कही थी और ये कहा था कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उसके बाद से लेकर माओवादी कई बार प्रेस नोट जारी करके उन्होंने कहा कि हम शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ये शर्तें हो सकती हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब केंद्रीय कमेटी, माओवादियों की केंद्रीय कमेटी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रवक्ता जो है अभय, जिसके नाम से ये प्रेस नोट जारी हुआ है, 15 अगस्त की तारीख इसमें दर्शाई गई है इस प्रेस नोट में। हालांकि मीडिया के पास ये प्रेस नोट काफी देर से पहुंचा। इस बारे में बाकायदा माओवादियों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि ये प्रेस नोट काफी देर से भेजा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए आम सहमति पहले माओवादियों ने अपने संगठन में बनाई थी। उसके बाद उन्होंने शांति वार्ता की बात में अपनी हामी भरी है। यानी कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी, फोन लाइन पर जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद भी जुड़ गए हैं। राजेश, एक तरफ टारगेट 2026 है, लेकिन क्या ये टारगेट 25 में ही पूरा होने वाला है क्या? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से माओवादियों के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है और उसपे जिस तरह से जो शांति वार्ता की बात कही जा रही है कि माओवादी हथियार छोड़कर अब शांति वार्ता के लिए वो राजी हो गए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो टारगेट 2026 31 मार्च का भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्री के द्वारा जिस तरह से दिया गया था, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं जो अंदरूनी इलाकों में भी और फोर्स का जो मूवमेंट देखने को मिला और जगह जगह जिस तरह से कैंप खोले गए और जिस जहां पे भी मुठभेड़ हुए उसमें तमाम जो बड़े लीडर हैं माओवादियों के वो ढेर हुए हैं। और जिस तरह से अभी हाल ही में सुजाता का जो आत्मसमर्पण देखने को मिला, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं ये बातें बयां कर रही थी कि माओवादी अब बैकफुट पे है, क्योंकि उनके पास अब किसी तरह का रास्ता नहीं बचा हुआ है। क्योंकि देखिए, हाल ही में बालकृष्ण को भी सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया, चलपति को ढेर किया गया था, तो बसवराजू को मारा गया था। तो इस तरह से तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उनको कहीं ना कहीं ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो माओवादियों को लेकर के जो तमाम बड़े लीडर हैं, जो पहले एक समय था कि बड़े पैमाने पे इनकी मौजूदगी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो इससे अब ये माना जा रहा है कि माओवादी अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं और अब उन्हें अंततः कहीं ना कहीं ये फैसला लेना पड़ा है कि वो अब हथियार छोड़ने वाले हैं और हथियार छोड़कर शांति वार्ता की बात अब कही जा रही है और उनके द्वारा राजी भी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है अपने आप में ये बड़ी बात है। और जो टारगेट 2026 सेट किया गया था, तो ये माना जा सकता है यदि शांति वार्ता होती है, बातचीत होती है और किन किन बातों को लेकर के सहमति बनती है, उसके बाद ये जरूर माना जा सकता है कि 2026 जो टारगेट सेट किया गया था उससे पहले माओवादियों का खात्मा हो सकता है। ठीक है राजेश, हम एक बार फिर से रुक करेंगे अनूप का। अनूप, आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये सुन रहे हैं कि हथियार छोड़कर शांति वार्ता के लिए नक्सली तैयार हैं, कैसे खबर सामने आई,
क्या वो सोर्स है? एक प्रेस नोट भी हम दिखा रहे हैं, उसमें क्या क्या मुख्य बातें लिखी गई हैं, जरा विस्तार से बताइए पूरी बात। देखिए, अक्सर ये जो प्रेस नोट होते हैं वो काफी गोपनीय तरीके से मीडिया तक पहुंचते हैं। इसलिए ये किस तरीके से मीडिया तक पहुंचे इस बारे में ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि अक्सर जो केंद्रीय समिति है माओवादियों की, उसकी ओर से जो अभय हैं उनके द्वारा बयान दिया जाता है, और ये बयान भी जो है अभय के द्वारा ही जारी किया गया है। और इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्र की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है और उनके जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, सबसे अपील की गई है माओवादियों के द्वारा कि इस बार शांति वार्ता को गंभीरता से लिया जाए और बातचीत की जाए। इस प्रेस नोट में दो खास बातें कही गई हैं कि इससे पहले जो आखिरी प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें माओवादियों ने कंडीशन रखी थी कि हम 1 महीने के लिए आपको हथियार छोड़ने होंगे, फोर्स अगर ऑपरेशन ना करे तो माओवादी अपने जो इंटरनल उनका जो संगठन होता है उसमें इस बात को डिस्कशन करेंगे कि क्या शांति वार्ता को लेकर बातें होंगी और ये आगे बढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये माना है माओवादियों ने कि केंद्र सरकार ने उस बात को नहीं माना था, जिसके बाद से उनके तरफ से शांति वार्ता की पहल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब माओवादी संगठन ने इस बात को हामी भरते हुए कि हाँ, हम शांति वार्ता करेंगे और इसके लिए हम हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो इस प्रेस नोट में ये कही गई है कि माओवादी अपने साथियों से इस विषय में चर्चा करना चाहते हैं जो जेल में बंद है। यानी माओवादी चाह रहे हैं कि जो अन्य माओवादी हैं जो कि इस वक्त फोर्स के कब्जे में है या जेलों में बंद हैं, उनसे भी शांति वार्ता के लिए वो एक आम राय बनाना चाहते हैं। इसके लिए माओवादियों ने पहली बार एक ईमेल आईडी भी जारी की है। इस प्रेस नोट के नीचे ही हिस्से में ये ईमेल आईडी बाकायदा लिखी हुई है और माओवादियों ने कहा है कि जो भी शुभ चिंतक है माओवादी संगठन का, वो अपनी राय इसमें दे और क्या शर्तें हो सकती हैं, क्या चीजें आनी चाहिए इस शांति वार्ता में केंद्र सरकार के साथ में, वो सारी क्या ईमेल आईडी दिया गया है उसमें? उपलब्ध माओवादी संगठन के द्वारा की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात जो है, गंभीरता जो है इस बार दिखाई देती है इस प्रेस नोट में। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर माओवादी हथियार छोड़ते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री का वो ऐलान वो अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मार्च 2026 में माओवाद खत्म होगा। ठीक है राजेश, आप छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गतिविधियों को कई सालों से देखते भी आए हैं, रिपोर्टिंग भी करते आए हैं। ये प्रेस नोट की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। कंडीशनल बात, अनकंडीशनल बात, इस पर भी एक कई बार बहस छिड़ी है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा गया है बिना किसी शर्त के आप बातचीत करिए, सामने आइए। क्या इस प्रेस नोट को उसी दिशा की तरफ एक कदम देखा जा सकता है कि पहली बार नक्सली बिना किसी कंडीशन के वार्ता के लिए तैयार हैं? प्रेस नोट में लिखी बातों से क्या संकेत मिल पा रहे हैं आपके अनुभव के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए प्रेस नोट के हिसाब से ये बात साफ है, क्योंकि इससे पहले भी इनकी ओर से प्रेस नोट जारी किया गया था, लेकिन सरकार ने उस प्रेस नोट को सीधे तौर पे उसको खंडन कर दिया था और ये कहा गया था कि आप हथियार छोड़ के आए, बातचीत होगी। यदि आप हथियार लेके आएंगे तो जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। ये शुरुआत में ही जब माओवादियों की ओर से जब प्रेस नोट जारी किया गया था उस दौरान सरकार की ओर से साफ कर दिया गया था। लेकिन अभी जिस तरह से बिना कंडीशन जो बात कही जा रही है प्रेस नोट में माओवादियों के द्वारा, उसपे यह भी बात कही गई है कि ये माओवादी चाहे जो जेल में बंद हैं या इसके अलावा जो आउटर इलाके में है या जो शहरी नेटवर्क में है या जिनके पास ये इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन तक भी बात पहुंचाने की अपील ये प्रेस नोट के माध्यम से कही गई है कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से जरूर प्रसार करवाइए। इस तरह की जो बातें हैं और कही गई है। और देखिए खास बात यह है, जो ईमेल आईडी जो बताई गई है वो ईमेल आईडी है चूंकि NAMPEDALK यानी नेम पेड टॉक करके इस नाम से ये ईमेल आईडी माओवादियों के द्वारा जारी की गई है। और एक फेसबुक का पेज भी जारी किया गया है, फेसबुक का नेम लिखा गया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो माओवादी समर्थित जो लोग हैं वो अपनी राय इसके माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इनकी ओर से शांति वार्ता के लिए हथियार छोड़ने की बात
ये जो माओवादी प्रवक्ता, जो केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता हैं अभय, उनके द्वारा प्रेस नोट जारी करके ये बात कही गई है। और इसके साथ साथ यह भी बात कही गई है कि विशेष नोट पे ये बात कही गई है कि कई कारणों से यह बयान लेट से जारी कर रहे हैं। मतलब ये बात साफ है कि पहले ही काफी समय पहले से ही माओवादियों के बीच ये हलचल तेज हो गई थी। जैसे ही बसव राजू को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया, उसके बाद ये चर्चा और बेहद तेज हो गई थी कि किसी तरह से कहीं ना कहीं शांति वार्ता को लेकर के तैयार हों, माओवादी हथियार छोड़े, और लेकिन इसे लेकर के कहीं ना कहीं रणनीति नहीं बन पा रही थी। यही वजह है जो विशेष नोट, एक प्रेस नोट के ठीक नीचे नोट करके जो जिन बातों का जिक्र किया गया है कि कई कारणों से यह बयान लेट से जारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि माओवादी अब कहीं ना कहीं हथियार छोड़ने को लेकर के कहीं ना कहीं मन बना लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है और लगातार माओवादियों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। कई हथियार ऐसे हैं जो सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त कर लिया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां अंदरूनी इलाके में जमीन के अंदर पहाड़ों के नीचे जो हथियार डंप करके रखा करते थे, उन हथियारों को भी सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त कर लिया। तो ऐसे में माओवादियों के पास अब किसी तरह का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो यही वजह है कि अब माओवादी हथियार छोड़ करके शांति वार्ता के लिए अब तैयार हो गए हैं। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर मानी जा सकती है कि हथियार छोड़ने की बात पहली बार माओवादियों के द्वारा कही जा रही है, और वह भी बिना किसी शर्त के। जी ठीक है, एक बार फिर से रुक करेंगे अनूप का। अनूप, जरा मनोवैज्ञानिक पहलू जरा हमें समझाइए। नक्सलियों के अंदर खाने जो कुछ हाल के दिनों में चल रहा था, लगातार खबरें आई, तस्वीरें आई, जो एक नक्सलियों की पुरानी पीढ़ी रही है उसे या तो ढेर कर दिया गया, कई पुराने जो नक्सली नेता हैं वो मारे गए। इसका सबसे जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा? क्या जो अब नक्सली हैं वो समाज की मुख्यधारा में वापस आना चाहते हैं? क्या चर्चाएं रहीं? क्या क्या सवाल रहे? क्या आपको जानकारी मिल पाई अंदर खाने? देखिए, पिछले मार्च में जब 21 मई को जो बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जिसमें पुलिस ब्यूरो के महासचिव बसव राजू की मौत हुई थी, उस घटना के बाद से माओवादी बैकफुट में है। इसके अलावा सिर्फ बस्तर में ही 400 से अधिक माओवादी पिछले 1.5 से 2 साल में मारे जा चुके हैं। 1500 से अधिक माओवादियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा कई माओवादी संगठन छोड़ के सरेंडर कर रहे हैं। हाल ही में किशन जी की जो पत्नी है सुजाता, उसने तेलंगाना में सरेंडर किया था, जिसके ऊपर तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा के इनाम है अलग अलग राज्यों में। यानी कि जो पुराने नक्सली हैं, हार्डकोर नक्सली हैं, अगर संगठन छोड़ के जाएंगे तो निचला जो कैडर होगा उसके ऊपर तो मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस प्रेस विज्ञप्ति को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं इस वक्त दर्शकों को बताना चाहता हूं दीवान, वो ये है कि जब हम पिछले समय जब शांति वार्ता की बातें कर रहे थे, तब एक बात छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कही थी कि अगर माओवादी किसी प्लेटफॉर्म में बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, अगर वो वीडियो कॉल के जरिए बात करना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं। पहली बार माओवादियों ने इस बात पर हामी भरी है, और ये जो प्रेस नोट जारी किया है उसके दूसरे पेज में, दूसरे पैराग्राफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि हाँ, हम वीडियो कॉल में भी, अगर सरकार हमसे वीडियो कॉल में बातचीत करना चाहती तो हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार औपचारिक रूप से 1 महीने के लिए सीज फायर की घोषणा का ऐलान करे, ये बात माओवादियों की तरफ से कही गई है। साफ तौर पे शब्द जो हैं वो गिड़गिड़ाने वाले हैं, यानी कि माओवादी संगठन इस वक्त खात्मे के कगार पर है। इसी वजह से पिछले 1.5 से 2 साल में हमने कई प्रेस विज्ञप्तियों पर खबर की, लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मनोबल जो है माओवादी संगठन का गिरा हुआ है। हर शर्त माओवादी इस वक्त सरकार की मान रहे हैं। जी राजेश, सीज फायर वाली जो बात है, इसमें क्या पेच आपको नजर आता है? देखिए, विशेष माफ कीजिएगा, सवाल दोहराएंगे? मैं कह रहा था इसमें जो सीज फायर वाली बात कही जा रही है उसमें आपको क्या पेच नजर आ रहा है? देखिए, इसमें पेच यही है कि इनकी कमर टूट चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि पहले
एक समय ऐसा था कि इनकी संख्या ज्यादा हुआ करती थी और कैंप बहुत गिनती के हुआ करते थे। लेकिन अब जिस तरह से कैंप की संख्या बढ़ी है और इनकी कहीं ना कहीं कैंप की संख्या बढ़ी है और इनकी संख्या में कमी देखी गई है, तो यही वजह है कि सीज फायर की इनकी ओर से मांग की जा रही है कि जब तक सीज फायर नहीं होगा तो बात कैसे हो पाएगी, ये इनकी ओर से कहा जा रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि रुपेश के द्वारा भी, माओवादी नेता और प्रवक्ता रहे हैं रुपेश, उसके द्वारा भी कई बार ये प्रेस नोट जारी किया गया था और उसके द्वारा भी। ठीक है राजेश, जानकारी के लिए शुक्रिया और अनूप आपका भी शुक्रिया जानकारी देने